अगर किसी को मुकम्मल वो सूरतें याद नहीं हैं तो उसका बेहतर और आसान तरीक़ा ये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान है कि कूंडे की फातिहा किस तरह से लगाएं। कूंडे की जो नियाज की जाती है वो फातिहा हम किस तरह से लगाएं। तो कूंडे की जो फातिहा है ये सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से फातिहा का एहतमाम किया जाता है। तो इसमें ख़ास तौर पर जो एहतमाम किया जाता है वो कूंडे के नाम से जो नियाज है उसमें खीर पूरी वगैरह का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हमें जो चीज़ पर हम फातिहा लगाना चाहते हैं उसे हम सामने रखें और जो हमने एहतमाम किया है उसको सामने रखें और उसके बाद कुरान मुक़द्दस की चंद मख़सूस सूरतें जो कि मशहूर मारूफ सूरतें हैं वो पढ़ें, जो कि हमारे बुजुर्गान दीन और उलमाए दीन ने मुतय्यन करके फरमा दी हैं। बेहतर है उस तरीके पर फातिहा लगाई जाए। और इसके अलावा अगर किसी को मुकम्मल वो सूरतें याद नहीं हैं तो उसका बेहतर और आसान तरीक़ा ये है कि पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, जो दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद 3 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ें। और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर हाथ दुआ के लिए उठा दे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला पाक परवरदिगार मैंने जो कुछ पढ़ा है इस अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसके बाद जो है सवाब ईसाले सवाब के तौर पर जो है बुजुर्गान दीन को और अपने मरहुमीन जो भी अजीज़ व अक़ारिब हैं उनके लिए ईसाले सवाब करें। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर खुसूसी फातिहा का एहतमाम है इमाम जाफ़र सादिक़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से ईसाले सवाब करें। तो ये फातिहा का बहुत आसान तरीक़ा है और कोई भी आम एक इंसान मुसलमान जो 5 वक्ता नमाजी है वो भी फातिहा पढ़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फातिहा के लिए इमाम साहब को या आलिम साहब को ही बुलाया जाएगा तभी हमारी कूंडों की नियाज की फातिहा होंगी, बल्कि एक आम मुसलमान भी अगर चाहे तो वो भी कुछ कुरान मुक़द्दस की सूरतें पढ़ ले, याद कर ले। और जैसे कि कुल या अय्युहल काफ़िरून है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसके अलावा और भी जो कुरान मुक़द्दस में से चाहता है और सूरतों को पढ़ ले और उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मौला मैंने जो कुछ पढ़ा है ये तेरी बारगाह में इसे कबूल फरमा। और इसी तरह से जो है जितना चाहे कुरान मुक़द्दस में से और भी पढ़ सकता है, लेकिन जो आसान तरीक़ा है वो बेहतर तरीक़ा यही है कि मुख्तसर चंद सूरतें पढ़े और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।